लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में बेसिक कंसेप्ट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। इट्स मास कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी वेरी सिंगल अवार्ड। इसलिए वी हैव टू यूज द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। हम एटम का एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मास मालूम नहीं कर सकते। एटम का मास मालूम करने के लिए किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी इफ वी हैव अ रॉड ऑफ सम लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए वी हैव टू कंपेयर द लेंथ ऑफ दिस रॉड विद सम स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड इज द मीटर। लेट्स से इस रॉड की लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अब इस रॉड की लेंथ मालूम करने के लिए हमें इस रॉड की लेंथ को इस स्टैंडर्ड यूनिट 1 मीटर से कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस रॉड की लेंथ कंपेयर करें तो इसकी लेंथ इस स्टैंडर्ड यूनिट से 2 टाइम्स ग्रेटर है। तो its length should be equal to 2 meter. We need 2 times longer than standard unit 1 meter. इसी तरह किसी एटम का मास मालूम करने के लिए भी हम एटम के मास को किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो ओरिजिनली स्टार्ट में हाइड्रोजन वाज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम for measurement of atomic mass. It means कि how many times an atom is heavier than atom of one hydrogen atom. इसके मुताबिक atomic mass is equal to mass of an atom of element divided by mass of one hydrogen atom। तीसरा हाइड्रोजन क्योंकि तमाम एलिमेंट में से लाइटेस्ट एलिमेंट है और इस मास इज इक्वल टू 1 AMU। तो इस तरह एटॉमिक मास एक्सप्रेस करना ज्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स एंड द सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, in 1961 International Union of Chemists selected the carbon 12 isotope as standard reference atom to measure or to express the mass of other elements। तो कार्बन चूंकि मोस्टली कंपाउंड नेचर प्रेजेंट इन द नेचर आर ऑर्गेनिक नेचर, तो कार्बन की इस इंपॉर्टेंस की वजह से कार्बन 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने कार्बन 12 आइसोटोप यूज किया, सेलेक्ट किया एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज कार्बन स्केल के मुताबिक द एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर्ड टू 1/12 of mass of carbon 12 isotope is called atomic mass. It means how many times an atom is heavier than 1/12 of the mass of one carbon atom। ये कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12 पार्ट से हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एटम के मास को। फॉर एग्जांपल atomic mass of
oxygen is equal to 16 times of 1/12 of mass of कार्बन 12 है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 16 टाइम ज्यादा है, और 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। इसको एटॉमिक मास यूनिट या AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope is called 1 AMU. So we can write AMU instead of 1/12 of mass of one carbon atom. तो इस तरह भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16 times of 1/12 of mass of one carbon atom, or 1/12 of mass of one carbon atom is equal to 1 AMU. So atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. Similarly, atomic mass of chlorine is 35.5 AMU. Atomic mass of sodium is 23 AMU atomic mass unit. क्लोरीन के एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से 35.5 टाइम ग्रेटर है। इसी तरह सोडियम एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से 23 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ हमने एवरेज मास यूज किया, एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। इसके तमाम आइसोटोप में एवरेज मास as compared to 1/12 part of the mass of carbon 12 atom कितना है, it is called atomic mass। तो अब हम आते हैं relative atomic mass की तरफ। For example, a person A has mass of 100 kg and person B has mass of 50 kg। अब हमने अगर मालूम करना हो रिलेटिव मास ऑफ ए पर्सन कितना है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा, तो ये कैसे मालूम करेंगे? ये रिलेटिव मास ऑफ पर्सन ए इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ पर्सन ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ पर्सन बी। सिंपली डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव आ जाएगा कि ए का मास रिलेटिव टू बी कितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये मास ऑफ ए एटम इज 100 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी एटम 50 kg। इसे सिंपलीफाई करें, kg से kg कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2। तो relative mass of A is 2 times of mass of B। B के लिहाज से A का मास 2 टाइम ज्यादा है, तो it is unitless dimensionless quantity। Similarly, जब हम relative atomic mass मालूम करते हैं तो हम atomic mass of atom को कंपेयर करते हैं with 1/12 of the mass of one carbon atom। मिसाल के तौर पर ये relative atomic mass of oxygen, so it is equal to atomic mass of oxygen divided by 1/12 of the mass of one carbon atom।
atomic mass of oxygen is equal to atomic mass of oxygen divided by 1/12 of mass of carbon 12 atom, or 1/12 of the mass of carbon 12 atom is equal to 1 AMU. यानी relative atomic mass of oxygen is equal to atomic mass of oxygen 16 AMU divided by 1/12 of the mass of one carbon atom, which is equal to 1 AMU. 1 AMU. AMU से AMU cancel हो जाएगा, it is equal to 16. So relative atomic mass of oxygen is 16 times the 1/12 of the mass of one carbon atom. So relative atomic mass is the relative ratio. It has no unit. It is dimensionless. Atomic mass of oxygen is 16 AMU. Relative atomic mass of oxygen with respect to carbon 12 isotope is 16. So it is the difference between atomic mass and relative atomic mass. इसी का एक और टर्म आज में यूज करते हैं, mass number. Mass number is equal to number of protons plus number of neutrons in the nucleus. It is represented by A, and relative atomic mass is represented by AR. इसी तरह और mass number is always in whole number. Relative atomic mass या atomic mass of element may be in fraction. उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आइसोटोप्स में डिस्कस करेंगे कि why relative atomic masses are in fraction. इसी का एक और टर्म यूज करते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. और इन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स are always equal to number of electrons. If we are given the atomic number, so we can tell about the number of protons and number of electrons. Or if atomic number and mass number are given, we can also calculate the number of neutrons. Number of neutrons are equal to mass number A minus atomic numbers. इससे you can calculate the number of neutrons. अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप बता सकते हैं कि एटम में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं. mass number दिया गया है और एटॉमिक नंबर दोनों दिए गए हैं, तो you can calculate the number of neutrons present in nucleus of any atom. Our next topic is isotope. Next concept is isotopes. Start में इस चैप्टर के स्टार्ट में we will discuss we have discussed the Dalton's atomic theory. और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं. डाल्टन थ्योरी के मुताबिक all atoms of an element are similar in all respects. Meaning all atoms present in an element have same atomic number, same mass number according to Dalton. But later on, Soddy discovered the phenomena of isotopy.
मॉडर्न स्ट्रक्चर के मुताबिक एक ही एलिमेंट के एटम एक दूसरे से डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास। सॉरी, ऐसे एटम जिनके मास नंबर मुख्तलिफ हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स of an element which have same atomic number, इनके एटॉमिक नंबर सेम हो एंड डिफरेंट मास नंबर, are called isotopes. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है। यानी किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले तमाम एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद न्यूट्रल एटम में बराबर होती है, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, mass number is different due to different number of neutrons in the nucleus। तो आप इस तरह के आइसोटोप्स को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एटम्स of an element which have equal number of protons and electrons but different number of neutrons are called isotopes। ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैज 3 isotopes: प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। All these 3 isotopes have same atomic number which is equal to 1, but they have different mass number which is equal to for protium 1, for deuterium 2, for tritium 3। Atomic number represent the number of protons, or in neutral atom number of protons and electrons are equal। In protium number of protons are equal to 1, number of electrons are also equal to 1। In deuterium number of proton is equal to 1, number of electron is also equal to 1। ट्रिटियम एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर also equal to 1, but they have different number of neutrons, और number of neutrons are equal to mass number minus atomic number। number of neutrons in protium are equal to mass number 1 minus atomic number 1 is equal to 0। number of neutron in deuterium mass number 2 minus atomic number 1 is equal to 1। number of neutrons in tritium is equal to mass number 3 minus atomic number 1 is equal to 2। तो तीनों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, they have different number of neutrons। such atoms of element are known as isotopes। अब isotopes of an element have same properties which depend upon the atomic number, and they have different properties which depend upon the mass number। In other words, the physical properties of isotope of an element may differ from each other, but chemical properties of isotopes of an element are similar। Isotopes of an element have similar chemical properties
but they have different physical properties. The chemical properties are similar because all isotopes of an element have same atomic number. Physical properties of isotopes of an element are different due to different mass number of isotopes of an element. Different elements have different number of isotopes. For example, carbon has 3 isotopes which are known as carbon 12, carbon 13, carbon 14. All these 3 isotopes of carbon have different number of neutrons. Number of neutrons present in carbon 12 are equal to mass number 12 minus atomic number 6. Number of neutrons present in carbon 13 are equal to 7. Number of neutrons present in carbon 14 are equal to 8. Similarly, oxygen has 3 isotopes. Oxygen 16, oxygen 17, oxygen 18. All these 3 isotopes have same atomic number and different mass number. And different mass number are due to different number of neutrons present in these atoms. For example, number of protons present in oxygen 16 are equal to mass number minus atomic number 16 minus 8 is equal to 8. Number of neutrons present in oxygen 17 is equal to 9. Number of neutrons present in oxygen 18 is equal to 10. Different elements have different number of isotopes. Similarly, boron has 5 isotopes. Tin has 11 isotopes. Silver has 16 isotopes. Different elements have different number of isotopes. सिमिलरली बात पर एक और टर्म पूछी जाती है आइसोबार, इससे रिलेटेड एक और टर्म है आइसोबार। आइसोबार इज जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटोप्स। इसका आइसोटोप्स को डिफाइन किया था कि these are the atoms of element which have same atomic number but different mass number are called isotopes. Isobar are opposite of isotopes. These are the atoms of different elements which have same mass number but different atomic number are called isobars. Isotopes belong to same element. Isobar belong to different element. These are the atoms of different element. For example, carbon 14 and nitrogen 14. Both have same mass number but different atomic number. Carbon 14 and nitrogen 17 are isobars of each other. They have different number of protons and electrons and they have different number of neutrons. Isobars of different elements have different physical and chemical properties because they belong to different elements. इनमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह एक और टर्म यूज करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो। These are the atoms
of different elements which have equal number of neutrons are called isotones. For example, carbon 13 and nitrogen 14. They have different atomic number, different mass number, but number of neutrons are equal. Number of neutrons present in carbon 13 are equal to mass number minus atomic number is equal to 7, and number of neutrons present in nitrogen 14 is equal to mass number minus atomic number is also equal to 7. So isotones are the atoms of different elements which have different atomic number, different mass number, but they have equal number of neutrons. And isotones are also belong to different elements, so they have different physical and chemical properties like isobars. Similarly, एक और टर्म भी यूज करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक. Iso means same, electronic means electron. Means these are the species having equal number of electrons are called isoelectronic. The species having equal number of electrons are called isoelectronic. For example, the species means these may be atoms, ions or molecules. For example, neon atom, it has atomic number 10, and sodium ion, it has atomic number 11. Number of electrons present in neon, in neutral, neon is the neutral atom. न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू 10, so number of electrons are also equal to 10. But in case of sodium ion has atomic number 11. The number of proton present in nucleus of sodium ion is 11. In neutral sodium atom, number of protons are equal to number of electrons. In neutral sodium atom, number of electrons are equal to 11. But sodium ion has one positive charge. One positive charge indicates that one electron has been removed from the sodium. So total number of electrons present in sodium ion are also equal to 10. So these neon atom and sodium ion are isoelectronic with each other. Similarly, N2 molecule and carbon monoxide are also isoelectronic of each other. Nitrogen atom contains 7 electrons. N2 molecule contains 2 nitrogen. The total number of electrons in N2 molecule are 14. Carbon atom contains 6 electrons. Oxygen atom contains 8 electrons. The total number of electrons in carbon monoxide are also equal to 14. So such atom ions are molecules which have equal number of electrons are known as isoelectronic. तो इस लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है. Isotopes are the atoms of an element which have same atomic number but different mass number. Isobar के बारे में पढ़ा है. Isobar are the atoms of different elements which have same mass number but different atomic number. Isotones के बारे में पढ़ा है. Isotones are the atoms of different elements which have different atomic number, different mass number, but they have equal number of neutrons. And isoelectronic species के बारे में पढ़ा है. These are the atoms, ions or molecules which have equal number of electrons
are known as isoelectric.